जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीख गया, वही अपने भाग्य को बदलना सीख जाता है। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसका साथ दे, कोई उसे प्रोत्साहित करे। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद का साथ देना होगा, खुद को प्रेरित करना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने सबसे अच्छे मित्र नहीं बनते, तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी सहारा नहीं दे सकता। तुम कई बार महसूस करोगे कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहे, तुम्हारी कोशिशों की कद्र नहीं हो रही, तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और यही वह समय होगा जब मन हार मानना चाहेगा। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगा जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते। इसीलिए दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करना बंद करो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होने लगता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सहन कर सकते हो, जितना मानते थे उससे कहीं अधिक कर सकते हो, और जितना डरते थे उससे कहीं अधिक जीत सकते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हें भीड़ से अलग करता है। यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। इसीलिए अंधेरे से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें अपनी रोशनी पहचानने का अवसर देता है। याद रखो, हर महान यात्रा की शुरुआत अकेले कदम से होती है। हर बड़ी जीत की शुरुआत अकेले विश्वास से होती है, और हर बड़ी पहचान की शुरुआत अकेले संघर्ष से होती है। इसीलिए अगर आज रास्ता खाली है, अगर आज साथ कम है, अगर आज तालियां नहीं हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि यह संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो शुरुआत में भीड़ नहीं मिलती, शुरुआत में परीक्षा मिलती है, और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि रुकना सबसे बड़ी हार है। धीरे चलो, पर चलना मत छोड़ो, क्योंकि गति से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल देर से ही सही, पर मिलती जरूर है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुम्हें समझ नहीं पाए, वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे, वही लोग जो तुम्हारे साथ नहीं चले, वही लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तक तुम खुद के साथ चलना सीख चुके होगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के साथ खड़ा हो गया उसके सामने संसार भी झुक जाता है। इसीलिए आज से अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी शक्ति बना लो, इसे अपनी साधना बना लो, इसे अपना मार्ग बना लो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तक ले जाएगा। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि अकेले चलने का निर्णय ही तुम्हारा सबसे सही निर्णय था। और तब तुम्हारे भीतर से एक ही आवाज आएगी, धन्यवाद। उस समय को धन्यवाद, उन परिस्थितियों को जिन्होंने मुझे अकेले चलना सिखाया, क्योंकि अगर मैं अकेले चलना नहीं सीखता तो मैं कभी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने असली स्वरूप तक पहुंच गया वही सच्चे अर्थों में सफल हो गया, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो गया। अब चलते रहो, विश्वास के साथ चलते रहो, धैर्य के साथ चलते ये रहो, क्योंकि जो अकेले चलना सीख गया उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई रोक कर पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सहारा अब लोग नहीं, उसका सहारा स्वयं श्री कृष्ण है।